नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का बी। प्रश्न संख्या हमारा 2 है। आइए देखते हैं इसको। क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय है, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाइए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। कह रहा है कि एक तरफ समीकरण दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसके समुच्चय को लिखा गया है, तो समीकरण का ठीक उसके समुच्चय के साथ जोड़ा लगाइए ताकि उसका सही हल मिल सके। तो एक तरफ इस साइड लिखा हुआ है समीकरण, इधर लिखा हुआ है हल जिस समुच्चय में है, उसका हल जिस समुच्चय में किया हुआ है वो उसके दूसरे तरफ लिखा हुआ है। और इधर दिया हुआ है नंबर 1 में 3x - 9 बराबर 2। ये क्या है और इसका हल किस में निकलेगा? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, परिमेय संख्याओं के समुच्चय में या अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। नंबर 1 को हल कर रहे हैं यहाँ। 3x - 9 बराबर 2। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर, समीकरण से हम लोग जानते थे कि जब इधर कोई माइनस में है उसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? अपने आप को बना लेता है प्लस। तो यहाँ हो गया इधर का मूल संख्या पहले 2 जोड़ 9। अब इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 11, या इसको लिख सकते हैं x = 11/3। यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको एक क्या हो गया? एक परिमेय संख्या का समुच्चय है। नंबर 1 क्या है? परिमेय संख्या का समुच्चय है। तो ये है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, और ये है परिमेय संख्या का। तो इस नंबर 1 को इसके साथ मिला दीजिए, यह हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब नंबर 2 को देखते हैं, हल करेंगे। देखते हैं हल करके इसका क्या होता है। x² - 1 बराबर 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² बराबर, इस 1 को इधर ले आते हैं तो 1 जोड़ 1 हो जाता है। या x बराबर लिख सकते हैं, या x² बराबर लिख सकते हैं, 1 1 जोड़ देंगे तो 2 हो गया। और यह x बराबर हम लिख सकते हैं √2। जब इधर का स्क्वायर इधर आता है तो वह क्या हो जाता है? रूट में टूट जाता है, रूट बन जाता है। जब इधर का स्क्वायर इधर आता है तो वह क्या बन जाता है? रूट में बदल जाता है। इधर अगर गुना होता है तो उधर जाके भाग बनता है, इधर अगर भाग है तो उधर जाके वह गुना बन जाएगा। इधर अगर जोड़ है तो उधर घटाव बन जाता है, उधर अगर घटाव है तो उधर जाके जोड़ बन जाता है। उसी तरह इधर अगर स्क्वायर है तो वो उधर जाके क्या बना देता है? रूट बन जाता है। तो x बराबर क्या हो गया? √2। √2 क्या है? √2 ये क्या है? ये तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या में तो हम चिन्ह लगा दिए हैं। एक पूर्ण संख्या भी नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। ये क्या संख्या का समुच्चय नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं का भी समुच्चय नहीं है, और ना ही √2 टूट सकता है। अपरिमेय संख्या है, ऐसा संख्या जिसका रूट का वर्ग नहीं निकलता है, या जिस संख्या को p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो नंबर 2 क्या मिल जाएगा? अपरिमेय संख्या का समुच्चय हो गया नंबर 2। आइए अब देखते हैं नंबर 3 को। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 में है कि √2x बराबर √81। अब देखिए ये क्या है? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि √2x बराबर, इसको तोड़ देंगे, इसका रूट जब टूटेगा तो क्या आ जाएगा? 9 × 9। तो इसके बदले में फिर लिख सकते हैं हम लोग, दिखने में शायद प्रॉब्लम होगा इसलिए इसको यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? √2x = इसके लिए सिर्फ 9 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 9 था तो रूट से एक 9 निकल गया तो रूट टूट के खत्म हो गया। तो रूट को तोड़कर ही इस 9 को यहाँ लिखा गया है, तो ये 9 हो गया। अब इसके लिए लिख सकते हैं ये x इसमें गुना है, x किस में गुना है? √2 में गुना है। तो इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 9/√2 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये इधर गुना है तो इधर आके क्या बना लेगा? अपने आप को भाग बना लेगा। तो देखिए x का मान यहाँ क्या आ गया? 9/√2 आ गया, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है।
यहाँ अब दो ही बचा है, एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय और दूसरा पूर्ण संख्या का समुच्चय। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए इसको किसके साथ मिला देंगे, इसको प्राकृतिक संख्या के समुच्चय के साथ मिला देंगे। अब देखना है नंबर 4 को, तो आइए नंबर 4 करके देखते हैं। 3 तक हमारा हो गया, अब नंबर 4 को मिलाना है, तो लास्ट ये इसी में मिलेगा, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसको बना के भी देख लेते हैं। बना के देखेंगे तो क्या होगा, x + 95 = 59। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x = ये देखिए इधर ये प्लस में है, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे x के साथ, तो ये कोई क्रिया नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसको लेके जाना पड़ेगा हमको दूसरे तरफ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 59 - 95। तो देखिए ये x = लिख सकते हैं, इसको इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 59 में हम लोग सब्ट्रैक्ट किया है 95 को, और 95 को सब्ट्रैक्ट किए तो 95 इसमें क्या है, ग्रेटर देन है। तो जो इस 95 का चिन्ह लगा हुआ है वही चिन्ह को हम लोगों को क्या करना है, नीचे लाना है, उसी साइन को नीचे लेके आना है। तो 95 का साइन माइनस था, तो 44 में भी माइनस का साइन लग गया। अब देखिए 44 एक ऋणात्मक संख्या बन गया, और यहाँ बचा हुआ भी लास्ट में है पूर्णांकों का समुच्चय, तो -44 x का मान निकल गया -44, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो लास्ट वाले को किससे मिला देंगे, b से मिला देंगे, यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है। इस तरह से समीकरण और उसके समुच्चय को हम एक दूसरे से मिला दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर इसको समझने में या कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।